अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जितने भी फ़ैसले किए हैं, मैं उनसे मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और अवाम का दर्द रखने वाले इंसान की जिस तरह उन्होंने हुकूमत गिराई, जिस तरह उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ था, जिस तरह उन्होंने मईशत को गुरूम पे लेके गए थे, जिस तरह उन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए लंगर खाने और शेल्टर होम बनाए थे, जिस तरह उन्होंने आवाम को कोरोना के दिनों के अंदर 14-14 हज़ार रुपये फराहम किए ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके, जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, वो सब जानते हैं। मरियम मौलिक साहबा कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम के लिए 2,000 रुपये का ऐलान किया है ताकि वो अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा सकें। मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जहाँ पे पेट्रोल का ख़र्चा है वो तकरीबन 12,000 रुपये है। अब बताएं कि उस 2,000 को लेकर मैं किस तरह अपने पेट्रोल के अखराजात को पूरा करूँ। मुझे कल एक शख्स से मेरी एक मुलाकात हुई, बड़ा ही सफ़ेद पोश इंसान था। मैं और मेरा भाई एक साथ मौजूद थे, क्योंकि मेरे भाई की शॉप है, तो हम वहाँ पे मौजूद थे। उस दुकान पर वो आया, उस बेचारे ने कहा रोते हुए कि भाईजान, मेरे घर पे 2 दिन से खाना नहीं बना, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं 500 रुपये मजदूरी लेता हूँ, जबकि सिर्फ घी की कीमत 610 रुपये है। मैं इस 500 रुपये की मजदूरी के अंदर घी भी नहीं लेके जा सकता कि तो अब बाकी चीज़ें आटा चीनी कैसे पूरा करूँ। खैर, वो बात के मामलात हैं, हमने उसके साथ जिस तरह भी डील किया। लेकिन उसने एक और बात कही, कहता जिस शख्स को हमने अपने दिलों की धड़कन बनाया, हमने नारा लगाया दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कहता उस शख्स ने हमारे दिल की धड़कनें बंद करने के लिए किस तरह हम पे जुल्म ढा रहा है। खुद वो लंदन के फ्लैट्स में बैठा हुआ है, खुद वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, खुद वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के लोगों को धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान की आवाम को धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान के जर्नलों को धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को धमकियाँ दे रहा है। जिस तरह वो जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेकर वो ये कहता है कि ये तुम इसके ज़िम्मेदार हो, इसके ऊपर हमारे दुश्मन कितना हंसते होंगे, कितना मुस्कुराते होंगे, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए। एक शख्स पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जनरल गुराया नाम का कुछ शख्स है जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। मुझे नहीं मालूम कि वो फ़ौजी था भी या नहीं, उसकी हरकतों से वो फ़ौजी नहीं लगता, वो कोई एजेंट लगता है। लेकिन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए, लोगों को गलत अफवाहें फैलाने के लिए उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बिठाया हुआ है, उसको एंकर बनाया हुआ है, और ये लोग ऐसे बयान देते हैं जिसके ऊपर वो बात करता है, तज्जिया करता है और लोगों को बिठाकर उनको हंसाता है कि पाकिस्तान के हवाम का हाल देखें। वो पाकिस्तान को गरीब मुल्क बताता है, पाकिस्तान को फ़कीर मुल्क बताता है, लेकिन हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत उस पर खामोश है। उनको सिर्फ तकलीफ़ इस बात से थी क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेरा था, जिस तरह ईरान के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिसियों ने इंडिया का नुकसान किया, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का नुकसान हुआ, वो पाकिस्तान से नहीं, वो सिर्फ इमरान खान से उकताए हुए थे। वो चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी का मंशा का कोई लीडर इस हुकूमत पाकिस्तान पर आकर हुकूमत बनाए और उनकी मर्ज़ी के काम करे। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, ये न्यूट्रल्स किसके न्यूट्रल्स रह गए हैं, वो किस बात की तस्दीक देते फिर रहे हैं, वो किस बात के लिए टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि जनाब साजिश नहीं हुई थी, लेटर आया था लेकिन साजिश नहीं हुई थी, मुदाखलत हुई थी लेकिन साजिश नहीं हुई थी। कल को अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, वो सारी दुनिया को वो मिला हुआ साइफर लहरा के बताते हैं कि ये रहा वो साइफर जिसके ऊपर मेरे इदारों ने, मेरी एजेंसियों ने बार बार ये बयान दिए कि वो कोई साजिश नहीं थी, वो कोई मुदाखलत नहीं थी, तो मेरा ये पाकिस्तान का फ़ौजी इदारा जो सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? उस पर लोग दुनिया में नहीं हंसेंगे। बाजवा साहब क्या सोच रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आता कि आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों लेके आए हैं, आप शहबाज शरीफ साहब की क्यों मदद कर रहे हैं चीन से पैसे लेने के लिए, आप क्यों शौकत तरीन को ये कह रहे हैं कि वो इनकी मदद, मुफ्ता इस्माइल की मदद करें, आप क्यों ये कह रहे हैं कि वो चाइना से जाके भीख मांगे, आप क्यों ये कह रहे हैं?
मैं बताता हूँ आप क्यों ये कह रहे हैं। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब को जब DGISI बनाया गया तो इसके मामले के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वावेला किया। फिर आपने सोचा कि इमरान खान को उतारने का मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं है, तो ऊपर से खान साहब ने आपको ये कह दिया कि मैं रशिया का दौरा करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता था कि जब खान साहब रशिया का दौरा करेंगे तो अमेरिकन चुप नहीं बैठेंगे, अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा, वो ज़रूर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करेगा। इसका मतलब आप इस साजिश में शामिल थे, आपने पूरी प्लानिंग की, आपने उनको रशिया भेजा, उनको मजबूर किया कि वो जाएं और जाके उनसे बात करें, उनसे ताल्लुकात बेहतर करें। फिर आप न्यूट्रल हो गए, फिर आपने 16 जमातों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जाके हुकूमत गिराएं। ये थी आपकी पॉलिसी, ये थी आपकी साजिश जिसमें आप भी शामिल थे। हम एज ए पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे के ऊपर कोई भी तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन जो आपकी पॉलिसी थी, जो बाजवा साहब आपने, जिस शख्स ने आपको एक्सटेंशन दी, जिस शख्स ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी कि आप दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, जिस शख्स ने आपको ये कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतर आर्मी चीफ है, जिसने आप पे एतबार किया कि ये पाकिस्तान के मामलात के अंदर अंदरूनी मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन आपने तो नहीं की, लेकिन आपने करवाई। मुझे समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया। वो कहाँ है वो शख्स जो कहता था कि ये दर्द, ये अवाम मेरे दिल में बसती है, ये अवाम मेरे खून पसीने की कमाई है जो मैं देख रहा हूँ। वो कहाँ है वो शख्स? वो लंदन फ्लैट्स में बैठा हुआ, छुपा हुआ। आप आके बयान दे रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कोई साजिश में मुदाखलत नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि इंडिया का बजट देखें, आपने बजट का ड्राफ्ट चेंज करवा दिया। कितनी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप। आर्मी न्यूट्रल्स कैसे रहती है, अवाम अब पागल नहीं रही। खुदारा ये 2002 का वक्त नहीं है, ये 1999 का वक्त नहीं है कि जब भी आप चाहेंगे आके माशाल्लाह लगा देंगे। ये पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है, इनको तालीम मिल चुकी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह 15 दिन के अंदर 84 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 60 रुपये अभी कल डीजल की कीमत यकजा बढ़ाई है। ये कहते हैं कि ज़राअत के अंदर इतनी ग्रोथ करेंगे, कहाँ से होगी ज़राअत? आप तो गरीब आदमी को मार रहे हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट कंपनी को ख़त्म कर रहे हैं। आप ये नहीं कहते, आप कहते थे कि जनाब खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें महंगी क्यों नहीं की। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं महंगी की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, बहुत से फैक्ट्रियों के मालिकान ने, बहुत से इंडस्ट्री के मालिकान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत इस तरह महंगी होती रहीं तो वो अपने जो है वो मुआहदे हैं या जो उनके पास जो उनको मिले हैं वो पूरे नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि उन फैक्ट्रियों से पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ रही थी, पाकिस्तान ज़रूर पाकिस्तान की आवाम को सस्ता तेल फराहम करके नुकसान कर रहा था कौमी ख़जाने का, लेकिन उससे जो पैदावार हो रही थी, जो लोगों को फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा था, जो लोगों को रिलीफ मिल रहा था, जो घी के ऊपर रिलीफ मिल रहा था, जो लोगों का कारोबार चल रहा था, उस कारोबार से पैसा बनाया जा रहा था। खुदा के लिए इस बात को समझें, उसने रिलीफ दिया, उसने लंबी सोच रख के रिलीफ दिया। ये IMF के गुलाम लोग आगे ये हमें बता रहे हैं कि जी खान साहब ने पाकिस्तान का ख़जाने का नुकसान किया। और कौन सा नुकसान किया भाई? आपकी इंडस्ट्री लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल, आपकी जो है ज़राअत की इंडस्ट्री बूम पे थी, क्योंकि आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के पास पैसा जा रहा था और उस पर पैसा बनाया जा रहा था। इस बात को सोचें, अगर उन्होंने 30 अरब का नुकसान किया कौमी खजाने का, तो उसकी वजह से जो रिलीफ दिया गया, जो लोगों ने उससे प्रॉफिट कमाया, उससे 130 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में इजाफा हुआ। यानी कि 100 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में इजाफा हुआ सिर्फ इस आवाम को रिलीफ देने के लिए, सिर्फ IMF की शराइत ना मानने के लिए, सिर्फ उनके मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पे। ये सोच का फ़र्क है, ये इमरान खान साहब की सोच है, ये एक लीडर की सोच है। आप लोग भिखारी हैं, चोर हैं, ये आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो बड़े तजर्बाकार टीम हैं। आपने तो आते ही पेट्रोल की कीमतें आधी करनी थी, लेकिन डबल कर दी। बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान की आवाम का सोचें, उस गरीब इंसान का सोचें जो रोता हुआ लोगों को बता रहा है कि मेरे घर में 2 दिन सालन नहीं बना, 2 दिन से सालन नहीं बना। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।